चाहे ग्रुप बीसीसीआई कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले ईशान किशन को झुकाने की, लेकिन ईशान किशन जो है ना वो झुकने को तैयार नहीं है। क्योंकि ईशान किशन फ्लावर नहीं है भाई, फायर है ईशान किशन। और दिखाया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कि भाई ईशान किशन क्या कारनामा कर सकता है। ना सिर्फ एज ए लीडर बल्कि एज ए बैट्समैन जो कारनामा किया ईशान किशन ने, भाई सब गजब का कारनामा किया, बेहतरीन कारनामा किया, बेखौफ कारनामा किया। और फाइनल मैच में एक बार फिर से बड़े मंच पर ईशान किशन ने दिखाया कि वैसे वो बड़े मैच का प्लेयर है। आज हरियाणा और झारखंड के बीच जो मैच चल रहा है, क्या धमाकेदार पारी खेली ईशान किशन ने, कप्तानी पारी खेली है, तूफानी पारी खेली है। मात्र 45 गेंदों पर सेंचुरी ठोकी ईशान किशन ने और टीम इंडिया में कमबैक करने का एक दमदार ऐलान किया ईशान किशन। बता दिया कि भाई साहब वो भी ओपनर के लिए प्रबल दावेदार है। यदि बीसीसीआई चाहे तो अगर फिर से ईशान किशन की वापसी करवा सकता है, ईशान किशन गदर मचा सकते हैं। कमाल की बल्लेबाजी करी, बेखौफ बल्लेबाजी करी ईशान किशन ने। टोटल यदि ईशान किशन की बात करें तो 49 गेंदों पर 101 रन बनाए, 6 चौके, 10 लाजवाब दमदार छक्के लगाए ईशान किशन ने। और जाहिर तौर पर ईशान किशन ने मतलब कमाल का जो है एक सेलेक्टर्स के कान के नीचे तमाचा जलाए, बताए वैसा ईशान किशन को आप दरकिनार यूं ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत दिनों से जो बीसीसीआई गोल मटोल घुमा रही है ईशान किशन को, भाई लगातार कमाल का परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, उसे मौका दे ही नहीं रही है, उसे खिला ही नहीं रही है। हर एक खिलाड़ी कमबैक करने का मौका, लेकिन ईशान किशन को ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद से एक भी मैच जो ओडीआई में खेलने का मौका नहीं मिला कि वही प्लेयर जिसने डबल सेंचुरी लगाई थी। लेकिन सुमन गिल को जबरदस्ती जो ईशान किशन के ऊपर साबित करने के चक्कर में इन लोगों ने ईशान किशन के साथ इंसाफ नहीं करी, ईशान किशन को हटा दिया टीम से। सुरेश रैना तक ने भी ये बातें कही थी भाई साहब यदि दुनिया का सबसे अंडररेटेड कोई प्लेयर है तो वो प्लेयर है ईशान किशन, जो डबल सेंचुरी लगाने के बाद आज घर में बैठा हुआ है। और ईशान किशन बार बार बीसीसीआई के जो बड़े बड़े कोच बैठे हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए, उनको ये बातें बता रहे अपनी बल्लेबाजी के लिए कि भाई साहब ईशान किशन को अब जो है आप दरकिनार नहीं कर सकते, अब ईशान किशन को आपको टीम में लेना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। मजबूर कर रहे हैं ईशान किशन अपनी बल्लेबाजी के जरिए। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है भाई साहब ये बहुत ज्यादा जो दबाव डालेगा बीसीसीआई के ऊपर यदि ईशान किशन को सिलेक्ट नहीं किया था, इतनी कमाल की बल्लेबाजी के बावजूद, इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी के बावजूद। क्योंकि भाई एक तरफ आप सुमन गिल जैसे प्लेयर को बार बार फ्लॉप होने के बाद तो खिला रहे हैं, लेकिन ईशान किशन वही जो डोमेस्टिक सीजन में हर जगह दमदार परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, उसे आप एक चांस तक नहीं देना चाहते। और मैं पता नहीं है कि ईशान किशन को कब मौके दिए गए और ईशान किशन कब फ्लॉप किया। जब भी ईशान किशन को वैसा आपने खिलाए हैं, जब भी मुश्किल परिस्थितियां पड़ी हुई आपकी टीम के ऊपर, हर जगह ईशान किशन ने अपने आप को साबित करके दिखाया। हर जगह ईशान किशन ने कमाल की बल्लेबाजी करी, हर जगह ईशान ने जो है बेहतरीन बल्लेबाजी करी, बेहतरीन पारी खेली, अपने आप को साबित करके दिखाया। लेकिन भाई साहब वही मतलब एक नैरेटिव होता है ना भाई, इस खिलाड़ी को सिलेक्ट करना है, इस खिलाड़ी को सिलेक्ट नहीं करना है। ये बीसीसीआई का जो नैरेटिव है भाई, हम सुमन गिल को आगे बढ़ाएंगे, ईशान किशन को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये जो है ये ईशान किशन का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। नहीं तो आप सोच सकते हैं जिस प्लेयर ने डबल सेंचुरी ठोकी है उसे अगले मैच किस मतलब कोई कैसे बैठा सकता है भाई। लेकिन ईशान किशन के साथ ये हुआ है, बांग्लादेश में उन्होंने डबल सेंचुरी ठोकी, अगले मैच में जो है उन्हें बैठा दिया गया। लेकिन भाई ईशान किशन बहुत ही कमाल के प्लेयर है, बेजोड़ प्लेयर है, बेखौफ प्लेयर है। और अब ईशान किशन जो है पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब टीम इंडिया को वापसी की जाए, एक बार फिर से जो है सेलेक्टर्स चाहे कितनी भी कोशिश कर ले ईशान किशन को दबाने की, ईशान किशन मजबूर करते हुए टीम इंडिया को वापसी करना चाहते। हार्दिक पांड्या की तरह जो है उन्होंने भी दृढ़ संकल्प ले लिया। और जाहिर तौर पर यदि इस तरह का परफॉर्मेंस जारी रहे तो बीसीसीआई की मजाली नहीं है कि वैसे वो ईशान किशन जैसे प्लेयर को ना चुने, ईशान किशन जैसे प्लेयर को ना मौका दे, बीसीसीआई को चुनना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का परफॉर्मेंस से जो लगातार जारी रहना चाहिए, जिस तरीके से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में परफॉर्मेंसेस किया ईशान किशन ने, उस टाइप का परफॉर्मेंस से जारी रहना चाहिए। और अभी तो वैसा टीम इंडिया में एज ओपनर ऐसे प्लेयर की रिक्वायरमेंट जो कमाल का परफॉर्मेंसेस कर सके, उसके लिए ईशान किशन एक बड़ी दावेदारी ठोक सके टी20 वर्ल्ड कप के लिए। ईशान किशन के पास अनुभव भी है, वैसा आपको बैकअप ओपनर की रिक्वायरमेंट भी है। सुमन गिल लगातार फ्लॉप पर फ्लॉप कर रहे हैं, ईशान किशन जैसे प्लेयर को क्यों ना मौका दिया जाए भाई, क्यों ना ईशान किशन जैसे प्लेयर को चांसेस दिया जाए। और यदि ईशान किशन जैसे प्लेयर को चांसेस मिलते हैं तो वैसा ये कमाल करेंगे, मतलब इनके अंदर वो पोटेंशियल है, ये गेम चेंजिंग परफॉर्मेंसेस करके दे सकते हैं भाई साहब आपको।
वो ईशान किशन के अंदर काबिलियत है। उसके अलावा कुमार कुसागरा अंडर 19 प्लेयर जो, उसने भी काफी कमाल की बल्लेबाजी की, 81 रन बनाए 38 गेंदों का सामना करते हुए, 8 चौके 5 छक्के लगाए। अनुकूल रॉय ने भी 40 रन बनाए 20 गेंदों पर 3 चौके 2 छक्के लगाए। रॉबिन मिंज ने भी 31 रन बनाए 14 गेंदों पर 3 छक्के लगाए, जिसकी मदद से झारखंड ने जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मैच में ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर दिया। 262 रन ठोक दिए 3 विकेट के नुकसान पर। जाहिर तौर पर आज तक इतना बड़ा स्कोर जो है वो बना ही नहीं था भाई साहब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। वो कारनामा कर दिया झारखंड की टीम ने, बाकी कमाल का कारनामा है। ईशान किशन की कैप्टनसी भी काफी लाजवाब रही है। एज ए कैप्टन उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया, एज ए बैट्समैन भी अपने आप को साबित करके दिखाया। कुमार कुसागरा ने भी अपनी नाम मतलब चमकाई है यहाँ पर। अंडर 19 प्लेयर है, काफी कमाल के प्लेयर है, बहुत ही गजब के प्लेयर है और यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंसेज की है। खैर आप लोग क्या कहना है ईशान किशन की इस धमाकेदार परफॉर्मेंसेज पर? अब बीसीसीआई शर्म करेगी ईशान किशन के सिलेक्शन को लेकर के, या फिर अब बीसीसीआई को शर्म कर लेना चाहिए ईशान किशन सिलेक्शन को लेकर के? जो बातें चल रही है भाई, अब कोई खिलाड़ी कितना हद तक परफॉर्मेंसेस करके दिखाए भाई? अब इससे बढ़िया परफॉर्मेंसेस का क्या लेवल होता है टीम इंडिया में, सिलेक्शन का क्या पैमाना है, हमें नहीं पता। आप या तो सिलेक्टेड नैरेटिव अपना रहे हैं या फिर टैलेंटेड युवाओं को आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं वैसा आपके फेवरेट प्लेयर ही मतलब टीम में आए, ऐसी कोशिशें की जा रही बीसीसीआई के द्वारा। तभी ईशान किशन जैसे प्लेयर बाहर बैठे हुए, जिस प्लेयर को लेकर सुरेश रैना तक ने स्टेटमेंट दिया था कि भाई साहब ईशान किशन के अंदर जो टैलेंट है ना, ईशान किशन के अंदर जो प्रतिभा है वो काफी कमाल की प्रतिभा है, काफी गजब का टैलेंट है और ऐसे प्लेयर को टीम इंडिया में होना चाहिए। और यही गौतम गंभीर साहब भी हैं जिन्होंने पहले भी ईशान किशन का सपोर्ट किया है। पहले भी ईशान किशन को लेकर के जब मुद्दे चल रहे थे तो वहां पर उन्होंने बातें करी थी भाई ईशान किशन जैसा प्लेयर डिजर्व करता है टीम में जगह। नहीं, जब गौतम गंभीर कोच बने तो उनकी कोचिंग में भी यही कारनामा चल रहा है, वो भी लगातार अपने फेवरेट प्लेयर को बार बार चांसेस दे रहे हैं। नहीं तो सुमन गिल कहां से जो T20 जगह डिजर्व करते हैं भाई? किस एंगल से आपको लगता है कि सुमन गिल T20 खेलने का हकदार है? जिस टाइप का परफॉर्मेंस किया सुमन गिल ने लगातार 15-20 मैचों से मैं देख रहा हूं सुमन गिल बार बार फ्लॉप कर रहा है, बार बार जो सुमन गिल के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें खिला रहे हैं। इसलिए खिला रहे हैं भाई आपको उन्हें फ्यूचर का कैप्टन बनाना है। लेकिन वहीं पर दूसरा प्लेयर यदि खेल रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं, तो आप उसे बार बार जो दरकिनार कर रहे हैं, बार बार आप उन्हें जो है इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अब ईशान किशन ने ये बातें ठान ली है कि भाई साहब वापसी करनी है तो करनी है। उस तरह का परफॉर्मेंस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किया है, बीसीसीआई को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया ईशान किशन ने। और इस तरह का परफॉर्मेंस जारी रहा तो बीसीसीआई चाहे कितना भी नैरेटिव अपना ले, ईशान किशन जैसे प्लेयर को चांस देने पड़ेंगे। और ईशान किशन जैसे प्लेयर के लिए एक ही चांस पर्याप्त है। यदि एक आधे चांसेस भी मिले ईशान किशन को, ईशान किशन वो प्लेयर है वैसा उस चांसेस को जो है अवसर में तब्दील करके दिखा देगा ईशान किशन, उस टाइप का प्लेयर है। और मैं तो वैसा बहुत बड़ा फैन हूं ईशान किशन का, जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, जो उनका टैलेंट है, जो उनकी काबिलियत है, काफी कमाल की है, बेजोड़ है और विश्वसनीय है और कल्पनीय है। खैर आप लोग क्या कहना ईशान किशन को लेकर के? जिस अंदाज में ईशान किशन ने बल्लेबाजी करी है, जो कारनामे ईशान किशन ने दिखाए, उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।